हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जिसमें एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं सेकंड शिफ्ट के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, होम रूल लूग होम रूल आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये बेलगांव में आयोजित हुआ था, बेलगांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगांव के में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और तिलक के समाचार पत्र कौन कौन से थे, तो मराठा और केसरी थे। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना, जो होम रूल लीग के ये अंग थे, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 17.7% के बराबर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक दूसरी बार किस देश में आयोजित हुआ था। तो पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। और राष्ट्र ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वह हिमाचल प्रदेश की नादौन विधानसभा के 4 बार विधायक रह चुके हैं। और राज्यपाल वहाँ के कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला है। जो लोक संख्या कितनी है, हिमाचल प्रदेश में 12, लोकसभा सीटें वहाँ की 4 है, राज्यसभा सीटें कितनी है, 3 है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1985 में शुरू हुआ था। 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं, पहली बार 1961 में 20 लोगों को प्रदान किया गया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू यूज पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइस अमजद अली खान है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रेजेंट डायरी पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है। और विंग्स ऑफ फायर के एपीजे अब्दुल कलाम है। और स्पीड पोस्ट के पुस्तक के लेखक शोभा डे हैं। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले कांग्रेस अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के खेल मंत्री वर्तमान में कौन है। अनुराग ठाकुर है। तो अनुराग ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो देश में साक्षरता दर की बात करें तो औसत साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। तो इनमें से एवरेज पूछा था, तो 74.0% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 24% सुधार देखा गया है। और देश की साक्षरता दर 1951 में कितनी थी, तो 18.33% थी। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आई नो वाइट द केजड बर्ड सिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो माया एंजेलो है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो आई नो वाइट द केजड बर्ड सिंग्स 1969 की एक आत्मकथा है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो BVR सुब्रमण्यम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात है सुमन बेरी है। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग का मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। और किसकी जगह इसका गठन किया गया, तो योजना आयोग की जगह इसका गठन किया गया है। इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CFC का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर में उपयोग किया जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और CFC कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन से बने कई कार्बन यौगिकों में से एक है। जब CFC में एक या अधिक क्लोरीन के स्थान पर हाइड्रोजन भी होता है तो उन्हें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या HCFC कहा जाता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। और CFC व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एक रेफ्रिजरेंट है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रंगास्वामी कप पहली बार 1928 ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करने के लिए एक अंतर प्रांतीय टूर्नामेंट के रूप में आयोजित किया गया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और हॉकी के और कपों की बात करें तो आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, अजलान शाह कप, और इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगास्वामी कप, ये सभी हॉकी के कप। क्रिकेट के कपों की बात करें, सिकी नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, केट ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चेनाब की सहायक नदी कौन सी है। तो झेलम, रावी, व्यास, सतलज और ये सभी चेनाब की सहायक नदी है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा जल से निकलती है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आज के सेकंड शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन याद हो तो वो भी आप अपने
इस वीडियो कमेंट बॉक्स से बता सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप में आप सेंड कर सकते हो क्वेश्चन लिख के, ताकि मैं जैसे ही एनालिसिस लेके आऊँगा तो उन क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे ही आपको नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस क्लास को देख सकेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।